राबिया बसरी न कोई शहजादी थी, न कोई मल्लिका थी, न वह खूबसूरत थी, न किसी ऊंचे खानदान से थी, बल्कि औरत होने के नाते जो जो ऐब समाज गिनाता है वह सब उनके अंदर था। राबिया बसरी न अच्छे खानदान से थी, वह गुलाम थी, बंदी थी, शक्ल सूरत अच्छी होनी चाहिए थी, मगर वह बदसूरत थी, वह काली थी। अगर शक्ल खराब हो तो चलो, औलाद के काबिल तो हो, मगर राबिया बसरी औलाद के काबिल भी नहीं थी। वह बांझ थी जो औरत औलाद पैदा न कर सके, उसे उर्दू में बांझ कहा जाता है। अब आप खुद बताइए, औरत होने के लिहाज से उनके पास क्या था? पहली चीज शक्ल, पहला तासुर शक्ल, काली, दूसरा तासुर खानदान, वह गुलाम थी, तीसरा तासुर औलाद बांझ थी। फिर भी सवाल यह है, 1200 साल बाद आज हम उनका नाम बुलंद क्यों कर रहे हैं? हम किसी बादशाह की बीवी का नाम नहीं लेते, किसी मलिका का नाम नहीं लेते। राबिया बसरी की एक आदत थी, वह रोजाना इशा की नमाज के बाद गुस्ल करती, कपड़े बदलती और अपने खाविन से पूछती, क्या आपको मेरी जरूरत है? वह कहते, कोई जरूरत नहीं है। तो वह पूछती, क्या मुझे इजाजत है? वह कहते, इजाजत है। तो राबिया बसरी मुसल्ले पर खड़ी हो जाती और फज्र तक मुसल्ले पर खड़ी रहती। ऐसी इबादत गुजार थी। वह उनके शौहर जवान उम्र में ही फौत हो गए और वह बेवा हो गई। फिर हसन बसरी, जो बसरा के इमाम थे, बल्कि सारे मुसलमानों के इमाम थे, वह खुद चलकर आए और कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। राबिया बसरी को शादी का शौक नहीं था ना, वह औलाद के काबिल थी, न शक्ल सूरत थी, मगर उनकी नेकी और अल्लाह से उनका ताल्लुक हसन बसरी को लालच दे गया। उन्होंने सोचा, अगर यह मेरी बीवी बन जाए तो शायद इसके तुफैल मेरी बख्शिश हो जाए। इसलिए वह खुद पैगाम लेकर आए। उन्होंने कहा, राबिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। राबिया बसरी ने फरमाया, मेरी 4 बातों का जवाब दे दो तो मैं शादी कर लूंगी। हसन बसरी ने कहा, बताओ राबिया। बसरी ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मैं जन्नती हूं या दोजखी? हसन बसरी बोले, यह मैं नहीं बता सकता। फिर राबिया बसरी ने कहा, अच्छा यह बताइए, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला आमाल नामा देंगे तो किसी को दाएं हाथ में मिलेगा और किसी को उल्टे हाथ में? आप बताइए, मुझे दाएं हाथ में मिलेगा या उल्टे हाथ में? हसन बसरी ने कहा, यह भी मैं नहीं बता सकता। फिर राबिया बसरी ने कहा, अच्छा ये बताइए, जब अल्लाह नेकियों को तौलेंगे तो किसी की नेकियां ज्यादा होंगी और किसी के गुनाह ज्यादा होंगे? आप बताइए, मेरी नेकियां ज्यादा होंगी या मेरे गुनाह ज्यादा होंगे? हसन बसरी ने कहा, यह भी मैं नहीं बता सकता। राबिया बसरी ने फिर कहा, अच्छा ये बताइए, जब लोग पुल सिरात से गुजरेंगे तो कोई पार निकल जाएगा और कोई नीचे गिर जाएगा? आप बताइए, मैं पार निकल जाऊंगी या दोजख में गिरूंगी? हसन बसरी ने कहा, यह भी मैं नहीं बता सकता। तब राबिया बसरी ने कहा, अच्छा फिर आप जाइए, मुझे इन 4 बातों की तैयारी करनी है। मेरे पास शादी करने के लिए कोई समय नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि राबिया बसरी उठी और सालन पकाने लगी, तो देखा कि सालन में डालने के लिए घर में प्याज ही नहीं है। वह परेशान होकर बैठ गई। घर में कोई नहीं था, न बेटा, न बेटी, न शौहर, न भाई, न कोई खादिमा। अब वह सोच में पड़ गई कि प्याज कहां से लाऊं। उसी समय ऊपर से एक चील उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजों में एक प्याज था। जब वह चील ऊपर आई तो उसके पंजों से प्याज छूट गया। वह प्याज आकर सीधे राबिया बसरी की गोद में गिरा। तब कहा गया, जो हमसे दोस्ती लगाते हैं हम उन्हें परिंदों का खिदमत गुजार बना देते हैं, और जो अल्लाह से दोस्ती लगाते हैं अल्लाह उनके लिए पूरी दुनिया को मुस्खनखर कर देता है। अल्लाह दुनिया को उनके कदमों में डाल देता है। राबिया बसरी इस्लामी तारीख की अजीम और नेक औरतों में से एक थी। वह इबादत, तकवा और सब्र की जिंदा मिसाल थी। अल्लाह से उनकी मोहब्बत बिला शर्त और बेमिसाल थी। उन्होंने इबादत को खौफ या लालच से नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत से जोड़ा। उनकी जिंदगी सादगी और फकीरी का बेहतरीन नमूना थी। दुनिया की दौलत और शोहरत से उन्हें कोई लगाव नहीं था। रातों को जागकर अल्लाह से बातें करना उनका मामूल था। उनकी दुआओं में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई होती थी। वह हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहती थी। मुश्किलें उन्हें अल्लाह से दूर नहीं, बल्कि और करीब ले जाती थी। उनका दिल हमेशा जिक्र ए इलाही में लगा रहता था। उन्होंने सब्र को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। राबिया बसरी ने औरतों को रूहानियत की बुलंद मिसाल दी। उनकी जिंदगी ने यह सिखाया कि असली अमीरी दिल की होती है। उन्होंने खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया। उनकी निगाह में इबादत सबसे बड़ी दौलत थी। वह हर नेकी को सिर्फ अल्लाह के लिए करती थी।
उनका हर अमल इखलास से भरा हुआ था। राबिया बसरी का नाम सुनते ही दिल में सुकून उतर आता है। उनकी रूहानी खुशबू आज भी महसूस की जाती है। राबिया बसरी की जिंदगी मोहब्बत इलाही की रोशन मिसाल है। उन्होंने अल्लाह को सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि चाहने के लिए इबादत की। उनकी मोहब्बत में जन्नत की चाह और जहन्नम का खौफ शामिल नहीं था। वह कहती थी कि इबादत सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए होनी चाहिए। उनका दिल हर वक्त अल्लाह के नूर से रोशन रहता था। दुनियावी रिश्ते उनके लिए गौण हो चुके थे। अल्लाह ही उनका सहारा और अल्लाह ही उनकी मंजिल था। वह हर सांस को इबादत बना लेती थी। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू अल्लाह से मोहब्बत की गवाही देते थे। उन्होंने लोगों को दिखाया कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। उनकी बातें दिलों को जगा देती थी। उनका हर लफ्ज नसीहत बनकर उतरता था। राबिया बसरी ने इखलास की बुलंद तारीफ पेश की। उन्होंने खुद को मिटाकर अल्लाह को पा लिया। उनकी मोहब्बत ने रूहानियत को नई पहचान दी। वह खामोशी में भी अल्लाह से बातें करती थी। उनका नाम आज भी सूफियत की दुनिया में रोशन है। राबिया बसरी ने मोहब्बत को इबादत का मकसद बना दिया। उनकी जिंदगी ने इंसान को खुद से ऊपर उठना सिखाया।